जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम सागर शहर के पीटीसी ग्राउंड में हैं, जो यहाँ पर रावण रखा गया है। यहाँ पर 51 फीट की ये मूर्ति रखी हुई है, 51 फीट का स्टैचू रखा गया है। आज अधर्म पर धर्म की जीत को लेकर ये आयोजन बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। कुछ ही समय बाद ये रावण का दहन होगा। रावण दहन के बाद ये संदेश दिया जाएगा कि आप बाहर के नहीं बल्कि अपने अंदर के रावण को भी मारो। आज भैया विजयादशमी का पर्व दशहरा को मनाया जा रहा है। आज पीटीसी ग्राउंड में आए, क्या संदेश देना चाहते हैं देशवासियों को? आज पूरा देश बड़े हर्ष के साथ विजयादशमी का त्योहार मना रहा है। ये असत्य पर सत्य की जीत है। आज पूरे देश में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस सफलता के साथ पताका फहरा रहे हैं और जिस तरीके से आज भगवान राम लंका जीतकर वापस आए थे, वैसी खुशी आज पूरे देश में हम मना रहे हैं। वैसा बात, दशहरा के पर्व पर क्या संदेश देना चाहते हैं देशवासियों के लिए आप? ये चूंकि असत्य पर सत्य की जीत है और हमारी भारतीय संस्कृति में जो कुछ भी अच्छा है वो सच्चा है, उसकी जीत अंतोगत्वा होती है। अपने यहाँ कहा है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। ये जो रावण दहन का आयोजन है उसी ब्रह्म वाक्य को आगे संप्रेषित करने का हमारा एक माध्यम है। भारतीय संस्कृति की परंपरा है। आज सागर शहर में माता दुर्गा की विदाई का पर्व बेहद उत्साह और भक्तिभाव के साथ मनाया गया। विभिन्न स्थानों पर दोपहर में आकर्षक झांकियों का आयोजन किया गया, जो भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी। माता दुर्गा के पंडालों से जब भक्तों ने माता की प्रतिमा को विदाई देते देखा तो उनकी आंखों में आंसू थे। यह दृश्य भावुकता और श्रद्धा से भरा हुआ था, जिससे पता चलता था कि माता के प्रति उनकी कितनी गहरी भक्ति है। वहीं दूसरी ओर सड़कों पर बैंड बाजा और डीजे की धुनों पर भक्तों का उत्साह चरम पर था। भक्तजन माया के भजनों पर नाचते और गाते हुए नजर आए। ये एक अद्भुत दृश्य था, जहां भक्ति और उल्लास का संगम हो रहा था। रंग बिरंगे कपड़े पहने भक्तों ने झांकियों के साथ चलने का आनंद लिया और कई जगहों पर श्रद्धालुओं ने एक दूसरे के साथ खुशी मनाई। इस विदाई समारोह ने यह भी दर्शाया कि माता दुर्गा के प्रति श्रद्धा सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि जीवन का एक अहम हिस्सा है। भक्तों ने अपनी पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ साथ आधुनिकता को भी अपनाया, जिससे यह उत्सव और भी रंगीन और यादगार बन गया। इस प्रकार सागर शहर में माता दुर्गा की विदाई एक अनुपम भक्ति भाव और सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाई गई। बीना के देहरी रोड पर कट्टा दिखाकर रुपए मांगने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि फरियादी राकेश ने बताया कि दीपक चौहान और उसके 2 साथियों ने उसे धमकाकर 1000 रुपए मांगे और मारपीट की। वहीं पुलिस ने दीपक, शैलेश बर्मन और दुर्गेश राजपूत को गिरफ्तार कर 315 बोर का देशी कट्टा जब्त किया और आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें खुरई जेल भेज दिया गया। तो वही विजयादशमी के अवसर पर शनिवार को सागर पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन किया गया। कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने पारंपरिक विधि से शस्त्रों की पूजा की और कुम्हाड़ा की बलि दी। इस मौके पर कलेक्टर संदीप जीआर, एसपी विकास शहवाल और अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। मंत्री राजपूत ने कहा कि इस वर्ष का दशहरा पर्व देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के रूप में मनाया जा रहा है, जो महिला सशक्तिकरण और सुशासन का प्रतीक है। सभी थानों में शस्त्र पूजन और जिले की खुशहाली के लिए हवन आयोजित किया गया। उन्होंने सभी को दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दी।
तो वही शारदीय नवरात्र के समापन पर शनिवार को बीना और खुरई में दशहरा मनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि बीना में 13 साल बाद रावण दहन होगा, जो आगा सौद रोड पर शाम 7 बजे आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का नेतृत्व विहिप जिलाध्यक्ष सुनील सिरोठिया कर रहे हैं। बता दें कि यहां 25 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन होगा। वही खुरई में भी प्रतिवर्ष की तरह रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाएंगे। पुतले बनाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। तो वहीं रहली के कांची पिपारियां गांव में रात 8 बजे सड़क पर रेंगता हुआ मगरमच्छ देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने मगरमच्छ होने की जानकारी वन विभाग को दी। वही रेंजर प्रतीक श्रीवास्तव के निर्देश पर डिप्टी रेंजर कुंवर प्रताप सिंह, दरोगा अखिलेश श्रीवास्तव ने सुरक्षा श्रमिकों व ग्रामीणों की मदद से मगरमच्छ का रेस्क्यू शुरू किया। कुछ देर में ही मगरमच्छ पर काबू कर रस्सी से मुंह बांध दिया। बताया जा रहा है कि मगरमच्छ की लंबाई 5.5 फीट है। रात होने पर वन विभाग ने मगरमच्छ को कब्जे में रखा था और सुबह वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के जमरासी खेड़ा तालाब में छोड़ा गया। तो वही सागर संभाग के जिलों से कुल 1800 किलोग्राम मादक पदार्थों का विनष्टीकरण 11 अक्टूबर को नरसिंहगढ़ स्थित मायसेम सीमेंट फैक्ट्री में किया गया। इस कार्यवाही में पुलिस महानिरीक्षक सागर प्रमोद वर्मा, डीआईजी सागर रेंज सुनील जैन, डीआईजी छतरपुर ललित शाक्यवार और अन्य पुलिस अधीक्षक उपस्थित थे। विनष्टीकरण में छतरपुर जिले के थाना किशनगढ़ से 1615 किलोग्राम अफीम के पौधों का विनष्टीकरण किया गया। इसके अलावा सागर और दमोह जिलों से मिलाकर कुल 185 किलोग्राम अन्य मादक पदार्थों का भी विनष्टीकरण किया गया। यह कार्यवाही मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस की मुहिम को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो वही 27 सितंबर को सागर में रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव के दौरान मुख्यमंत्री के रूट को सजाने के लिए पीली कोठी से नगर निगम कार्यालय तक कई वृक्ष लगाए गए। लेकिन कार्यक्रम के बाद इन वृक्षों की देखभाल में लापरवाही देखी जा रही है, जिसके चलते कई वृक्ष सूखने लगे हैं। वही वृक्षों की देखभाल और सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। नगर निगम ने नियमित देखभाल के लिए कोई उपाय नहीं किए और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों का उचित रखरखाव का न होना और ये सरकार और प्रशासन की बड्ढी लापरवाही सामने आई है। इसमें जनता के पैसों से वृक्षारोपण तो कर दिया, लेकिन अब देखभाल के लिए कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। तो वही दमोह के कोतवाली थाना क्षेत्र के शोभा नगर में 2 भाइयों ने पिता पुत्र को चाकू मार दिया। उनके बीच समूह की किश्त को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि आरोपियों ने चाकू से हमला कर दिया। वही घायल अरबाज के भाई सरफराज ने बताया कि मेरे पिता शराब के नशे में थे। वह मोहल्ले में गाली गलौज कर रहे थे। ये बात भाई अरबाज को बताई तो वह उन्हें ले जाने आया। इसी दौरान आरोपी नदीम और नियाज पहुंच गए। उन्होंने पिता पर चाकू से हमला कर दिया और आर भाई बीच बचाव करने आया। तो वही छतरपुर में शुक्रवार की शाम को 5 बजे पुलिस ने एक हत्याकांड का खुलासा किया। पुलिस ने गुरुवार की शाम को 9 साल की बच्ची को कुएं में फेंककर हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की है। पुलिस ने बताया कि गुरुवार की शाम को 6 बजे देवकुलिया गांव की 5वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची को एक व्यक्ति द्वारा कुएं में फेंकने सूचना प्राप्त हुई थी। वही पुलिस टीम देर शाम मौके पर पहुंची और पुलिस ने गांव के लोगों के सहयोग से बच्ची को कुएं से बाहर निकला। बच्ची को इलाज के लिए राजनगर अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टर ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। मृत बच्ची के परिजनों के बयान के आधार पर भारतीय न्याय संहिता के तहत हत्या का अपराध दर्ज किया गया। वहीं थाना प्रभारी सिद्धार्थ शर्मा ने बताया कि घटना के 1 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था और आज उसे जेल भेज दिया गया है। तो वही बीना में विजयादशमी पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने पथ संचलन निकाला, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। यह संचलन प्रमुख मार्गों से होता हुआ क्रमांक 1 के परिसर में समाप्त हुआ। वही नरसिंह मंदिर में क्षत्रिय समाज ने शस्त्र पूजन कार्यक्रम आयोजित किया। लोगों ने बताया कि शस्त्र पूजा का महत्व धार्मिक पुस्तकों में वर्णित है, जिसमें राम ने दुर्गा की कृपा से रावण पर विजय प्राप्त की थी। वही खुरई में विश्व हिंदू परिषद की मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी ने बीजासेन माता मंदिर में शस्त्र पूजन किया और कार्यक्रम में नारी सशक्तिकरण पर भी चर्चा की गई। बता दें कि यह समारोह विजय प्राप्ति और शक्ति की देवी दुर्गा की आराधना का प्रतीक था।
सेंट्रल हीरो परिवार प्रस्तुत करता है सागर का पहला ग्रीन वर्कशॉप, सोलर पैनल्स के साथ सर्विस का नया अध्याय, जहां अत्याधुनिक तकनीक मिलती है पर्यावरण संरक्षण के संकल्प से। हम सागर जिले में ला रहे हैं हीरो 2.0 के साथ सर्विस की ऐसी बेहतरीन सुविधाएं जो आपके अनुभव को नए आयाम पर ले जाएंगी। अब आपकी गाड़ी की देखभाल होगी उच्च प्रशिक्षित टेक्नीशियनों और अत्याधुनिक उपकरणों द्वारा, वो भी 100% पर्यावरण अनुकूल सोलर एनर्जी से संचालित वर्कशॉप में। आपके लिए लग्जरी प्रतीक्षालय, जहां आराम और सुविधा का ख्याल रखा जाएगा। आपकी गाड़ी को मिलेगी वो देखभाल जो इसे सबसे बेहतर बनाएगी, और आप करेंगे गर्व महसूस, क्योंकि अब आप पर्यावरण की भी रक्षा कर रहे हैं। तो इंतजार किस बात का है? आइए सेंट्रल मोटर्स, भगवानगंज, सागर और अनुभव करें एक ऐसी सर्विस जो आपके गाड़ी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी और धरती को हरा भरा रखने में आपका योगदान भी सुनिश्चित करेगी। सेंट्रल हीरो, चलिए भविष्य की ओर साथ साथ। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें, और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।